जलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। मैं चाहता हूँ 10 वचन आप मेरे साथ दोहराएं। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कई हजारों दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की एक चाह, एक जिज्ञासा उसकी, वो कहता है कि प्रभु तेरी उपस्थिति में एक दिन अगर व्यतीत करने, यानी संडे का दिन अगर आपकी उपस्थिति मैंने व्यतीत कर लिया परमेश्वर, तो कहता है 1000 दिनों से क्या है, उत्तम है। क्या आप और मैं, मेरे भाई और बहनों, ऐसा महसूस करने पाते हैं? ये तब करने पाएंगे जिस भाव से आएंगे, जिस हृदय से आएंगे, जिस तैयारी के साथ आएंगे, इस मन के साथ जब आप आएंगे तो जरूर ऐसा आप करने पाएंगे। और भजनकार कहता है प्रभु आपके गेट कीपर के रूप में भी अगर मुझे मौका मिल जाए तो मेरे लिए वो कितना सौभाग्य की बात है। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ऐसी चाह रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसी चाह रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए ऐसी चाह है, ऐसा मन है, ऐसा हृदय है, तो आप जरूर परमेश्वर आपसे बात करेगा, जरूर मुझसे बात करेगा और जरूर परमेश्वर हमें आशीष देने पाएगा। और भजनकार इसका 84 के 11 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। आमीन। आप और मैं अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तु को चाहते हैं। हर एक चाहता है, हर एक चाहता है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में सबसे अच्छी अच्छी चीजें हों। वो सब अच्छी अच्छी चीजें अगर जीवन में पानी है ना, तो ये परमेश्वर ही हमें देगा। परमेश्वर अपने उन लोगों को देता है जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं। उसकी उपस्थिति में रहने के लिए एक ऐसी भावना, एक ऐसी चाह रखते हैं। परमेश्वर ने वो अच्छी से अच्छी वस्तु परमेश्वर ने देगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखते हैं। आमीन। क्या आपकी आशा, मेरी आशा परमेश्वर पे है? क्या आपका भरोसा, मेरा भरोसा उस परमेश्वर पर है? अगर हाँ, तो परमेश्वर आपको, मुझे अपनी उपस्थिति का आभास करवाएगा। और जिसने परमेश्वर की उपस्थिति का आभास कर लिया, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास कर लिया, वो पौलुस के समान बन जाएगा, दाऊद के समान बन जाएगा, जो उनके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना आए, कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, फिर भी परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर में फिर भी बने रहेंगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आगे जो तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलेगी, पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और नए सिरे से पुनः स्थापित करता है। दूसरी बात हमने भजन से सीखी कि परमेश्वर की उपस्थिति में परमानंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। तीसरी बात जो हमें सीखने को मिलेगी, कुरिन्थियों का पाठ हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 6 वचन से लेकर 13 वचन जब आप पढ़ेंगे तो हमें एक बात सीखने को मिलेगी, वो है अनैतिकता से अपने आप को दूर रखें। अनैतिकता से अपने आप को दूर रखें। ये अनैतिकता क्या है? और जब इस भाग को आप पढ़ने पाएंगे तो आप समझने पाएंगे ये अनैतिकता या इमोरालिटी, ये विभिन्न प्रकार के जो पाप और गुनाह जो है, एक्चुअली उस समय कलीसिया में भी ये घट रहे थे। जो आप कुरिन्थियों में कलीसिया पढ़ेंगे, कलीसिया के बारे में इतिहास पढ़ेंगे कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी वहां पर क्या था, जैसे अभी आप देखने पाते हैं कि जैसे मुंबई शहर है, दिल्ली शहर है, कोलकाता शहर है, जहां पर बहुत सारे लोग, ज्यादा भीड़ वहां पर आती है। विभिन्न प्रकार से, विभिन्न जगहों से लोग आते हैं और बिजनेस, व्यापार के पर्पज से लोग वहां पर आते हैं। और विभिन्न प्रकार के जब लोग आते हैं, जगह जगह से आते हैं, तो क्या होता है कि ये सारी अनैतिकता या इमोरालिटी ये घटती है। और इसी प्रकार से कुरिन्थियों जो शहर था, कुरिन्थियों में एक व्यापार का बहुत बड़ा व्यवसाय था।
जहां पर देश विदेशों से लोग व्यापार करने के लिए वहां पर आते थे, बिजनेस करने के लिए आते थे, काम करने के लिए आते थे। तो धीरे धीरे ये लोग प्रभु में भी आ रहे थे और प्रभु में आकर के फिर कलीसिया में आ गए, और कलीसिया में आ गए तो इनकी जो पुरानी रीति रिवाज है या पुराने जीवन जो था वो बदला नहीं था एकदम। तो यहाँ पर कलीसिया में पौलुस जो है इस बात को चेतावनी दे रहा है। जब आप वचन 9 से पढ़ेंगे, लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। क्यों यहां पर पौलुस कर रहा है? क्योंकि पौलुस को मालूम है कुरिन्थियों में विभिन्न प्रकार के व्यभिचारी लोग रहते हैं, ये इमोरालिटी वहां पर घट रही है और ये लोग विश्वास में आ रहे हैं और चर्च में भी आ रहे हैं। तो यहां पर कलीसिया को प्रेरित पौलुस चेतावनी देता है कि ऐसे लोगों की संगति मत करना। और वचन जब आप 10 पढ़ेंगे, यहां नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। जो आप पढ़ेंगे ना, जब आप 5 अध्याय बिगिनिंग से पढ़ेंगे, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी मां के साथ विवाह कर लिया था, मतलब मां के साथ रह रहा था। ऑफ कोर्स ये उसकी अपनी बिल्कुल अपनी मां जैसे नहीं थी, बट एक सौतेली मां थी, जैसे उसके पिता की पत्नी तो मां ही होती है ना, उसको रख करके भी कलीसिया में आ रहा था। यानी इस प्रकार से जो घटनाएं हैं, अनैतिक घटनाएं जो है वहां पर हो रही थी। आज आपके लिए मेरे लिए संदेश क्या, ये जरूरी नहीं कि इस प्रकार के पाप आपके जीवन में, आपके हमारी कलीसिया में हो रहे होंगे, लेकिन पाप पाप है। अगर आपके जीवन में कोई भी पाप, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वचन 11 में लिखा है, व्यभिचारी, लोभी, मूर्ति पूजक, गाली देने वाले, पियक्कड़ और अंधेर करने वालों की संगति न करना। हो सकता है कि लोभ हो, लोभ समझते हैं, लालच, ग्रीड, लालच, मूर्ति पूजा, गाली देने वाला, पियक्कड़, अंधेर करने वाला, ये अगर आपके जीवन में आज भी है तो परमेश्वर आपको मुझे चेतावनी दे रहा है, इनसे बाहर निकले, इन स्वभाव से बाहर निकले, इस प्रकार के चरित्र से बाहर निकले। अगर नहीं निकलेंगे परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। अपने आप को अनैतिकता से दूर रखें, अनैतिक स्वभाव से, अनैतिक विचार से अपने आप को दूर रखें। अगर नहीं रखेंगे, नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर सर्वनाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर हमें एक मौका देता है, एक अवसर देता है कि पाप से हम फिरें। अगर नहीं फिरेंगे, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का प्रकोप जब आएगा, उसकी जब लाठी जिसमें पड़ती है ना, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो अपने आप को अनैतिकता से दूर रखें। ये अनैतिकता आपके जीवन में अगर है, अपने आप को बचाएं इनसे। अगर नहीं बचाएंगे, परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ेगा। व्यभिचार से, लोभ से, मूर्ति पूजा से, गाली देने वालों से, पियक्कड़ से, अंधेर करने वालों से, ये चीजों को निकालना बहुत जरूरी है। वचन 13 में लिखा है, कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दे। ये कुकर्म हमारे जीवन में अगर है, उनको निकाल देना जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे, परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आएगा। तो आपके लिए मेरे लिए चेतावनी है, वो चीज, वो स्वभाव, अगर हमारे अंदर कुछ भी पाप का स्वभाव है, उसे निकाल दें। उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर निकालेंगे, प्रभु हमें दया करेगा, करुणा करेगा। लास्ट अंतिम बात कह करके मैं जस्ट समाप्त करना चाहता हूँ, जो हमने आज सुसमाचार के पाठ से पढ़ा। तीसरी बात हमने सीखी, अनैतिकता से अपने आप को दूर रखें। और जो लास्ट और अंतिम बात है, वो हमने सुसमाचार, लूका सुसमाचार उसका 18 अध्याय 18 वचन से लेकर जब आप 27 तक पढ़ेंगे, तो लास्ट अंतिम बात हमें सीखने को मिलेगी, वो है
अनंत जीवन की ओर राह, अनंत जीवन की ओर राह, या अनंत जीवन की ओर मार्ग या मार्गदर्शन। तो अनंत जीवन अगर पाना है तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वचन 24 से जब पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनकर उन्होंने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने उससे कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो अंतिम बात, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक धनी व्यक्ति है, उसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लिखा हुआ है कि एक धनी व्यक्ति था और कहता है कि ये परमेश्वर अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि वार्तालाप चलता है कि क्या तू आज्ञाओं को मानता है? व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपनी माता पिता का आदर करना। ये कहता है, ये तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूं, ये तो मैं बचपन से मानता आता हूं। वचन 21 में लिखा है, उसने कहा, मैंने तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुनकर यीशु ने कहा, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मैं सोच रहा था इसके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तो अपने कंगालों को बेच दे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पास जो है ना उसको दे दे, तुझे स्वर्ग में मिलेगा, तुझे स्वर्ग में मिलेगा। एक स्वार्थी भी था, देना भी नहीं चाहता था, स्वार्थ था इसके अंदर, देना नहीं चाहता था किसी को, क्योंकि बहुत सारा धन इसके पास। हो सकता है कि बहुत धनी था, ये फारिसी हो सकता है। स्कॉलर्स कहते हैं कि एक बहुत ही धनी फारिसी ये व्यक्ति था, लेकिन ये चाहता था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो जीवन को परिवर्तन करने वाली शिक्षा थी, और प्रभु यीशु मसीह का जो नाम है, उसके चमत्कार है, देख करके प्रभावित तो हुआ, लेकिन धन ज्यादा होने के कारण ये वापस प्रभु के पास नहीं जा पाया। तो आज आपके अंदर, मेरे अंदर क्या वो घटी है? आप में उस अनंत जीवन की आशा उम्मीद लगा के तो बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें वो अनंत जीवन मिले, परमेश्वर देना भी चाहता है अनंत जीवन हमारे लिए, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में घटी है। प्रभु कहते हैं ना, अभी भी तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, यानी जब तक आप में अपने आप को परफेक्ट नहीं करेंगे ना, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। वो एक चीज की घटी भी हमें अनंत जीवन नहीं देगा। वो घटी क्या है? आपको जांचना है, मुझे जांचना है, मेरे अंदर क्या है वो घटी, मेरे अंदर क्या है वो कमी। आज भी उस जवान से परमेश्वर ने उस समय बात की, आज आपसे मुझसे बात कर रहा है। प्रभु कहता है, बेटा और बेटी, तेरे जीवन में आज भी एक कमी है, आज भी तेरे जीवन में वो घटी है। और प्रभु कहता है, वो क्या कर, उनको कंगालों को बेच दे, अपना धन सब कुछ कंगालों को दे, बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आज आपका मन कहाँ है? अगर आपका मन इस संसार की चीजों में है ना, तो ये समझना कि यही हम सीमित हैं। आप और मैं उस स्वर्ग के राज्य का आनंद नहीं उठा पाएंगे। स्वर्ग का राज्य का आनंद हम आप और मैं नहीं उठा पाएंगे। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा पूर्ण भरोसा परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है। 100% परमेश्वर पर भरोसा होना जरूरी है। जब 100% भरोसा उस पर होगा, तभी आप और मैं अनंत जीवन के भागीदार बन सकते हैं, तभी वो अनंत जीवन आप और मैं पा सकेंगे, और तभी उस राह में आप और मैं चलेंगे। यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ऊंट का कहाँ से जाना आसान है? सुई के, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। एक्चुअली वहां पर गेट हुआ करते थे इजराइल के, जो आप देखने पाएंगे उसमें 7 गेट है। तो गेट में भी एक छोटा सा गेट होता है, आपको मालूम है? गेट में भी एक बड़ा गेट होता है और बड़े गेट में भी एक छोटा सा गेट होता है। तो उस छोटे से गेट से आसानी से आदमी भी जा सकते हैं और छोटे छोटे पशु भी जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर दृश्य, यहाँ पर परमेश्वर जो शब्द कह रहा है कि ऊंट का सुई के नाके से जाना, यानी
जो परमेश्वर यहाँ पर फिर से ये एम्फसाइज प्रभु कह रहा है कि पतरस कहते हैं प्रभु फिर कौन जाएगा? प्रभु कहता है जो मनुष्य के लिए मुश्किल है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर मेरे अंदर घटी हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो परमेश्वर तब हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, तभी हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। वो बड़ा सा लोहे का गेट जो एक बाधा का रूप हमारा बन सकता है, एक छोटा सा मार्ग, यानी छोटा सा हमारा हृदय परमेश्वर की तरफ हमें उस स्वर्ग राज्य के वारिस बना सकता है। तो अपने हृदय को उस अनंत जीवन के लिए खुला रखें और उस राह के लिए खुला रखें। और परमेश्वर एक चीज तो हमें क्लियर करना चाहता है कि कुछ न कुछ घटी हमारे जीवन में है। अगर उन घटियों से आप और मैं अपने आप को बचाने पाएंगे, प्रभु की आशीष हम प्राप्त करने पाएंगे। और परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ दे दो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि तू दे दे तुझे स्वर्ग में मिलेगा। आमीन। परमेश्वर सिर्फ विरासत में फ्री में नहीं दे रहा, कह रहा आपको मिलेगा, लेकिन जो मैं दूंगा उसका कभी अंत नहीं होगा। आमीन। तो आप और मैं ऐसा धन बटोरे जिसको न कोई सांप लेता है, न करेते रेतते हैं, न कुछ नुकसान उसका, तो अनंत जीवन का है। और जब आप मैथ्यू गॉस्पेल पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु उसमें से टीचिंग देता है कि जहां तुम्हारा धन है वही, जहां तुम्हारा मन है वही तुम्हारा धन है। अगर तुम्हारा इस संसार की पृथ्वी की चीजों में ही मन है, यहीं सीमित रहोगे तो अनंत जीवन नहीं पाएंगे। अनंत जीवन के लिए अपने धन को बटोरे जहां पर कभी नाश नहीं होगा। वो धन परमेश्वर हमें आपको हमें समय से के लिए देना चाहिए। जब आप मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इन्वेस्ट करेंगे, परमेश्वर उसको स्वर्ग में हमारे स्टोर करेगा। एक ऐसा बैंक है जो कभी क्या नहीं होता है, खाली नहीं होता है, कभी भी खाली नहीं होता। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हमने 4 बातें सीखी। हमारा संदेश का शीर्षक था हमारी आशा का कारण। पहली बात, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और नए सिरे से पुनः स्थापित करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में परमानंद है या परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। तीसरी बात हमने सीखी, अनैतिकता से अपने आप को दूर रखें और अनंत जीवन की ओर राह बनाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष और मदद और सहायता करें। ये आपके लिए संदेश के रूप में ये एक एप्लीकेशन छोड़ना चाहता हूँ कि अपनी आशा जो है इस पृथ्वी के धन में नहीं, अनंत धन में लगा।